First one is integral of x raised to n dx, which is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. मैं सिर्फ वही पार्ट रिवाइज करूंगी जो हमें अभी आगे लगेगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 1 by x dx equal to log of mod of x plus c. Third is integral of a raised to x dx equal to a raised to x upon log a plus c. Fourth, integral of e raised to x dx equal to e raised to x plus c. Integral of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integral of cos x dx is sin x plus c. So these are some basic formula. एक बार रीड करो and try to remember. Okay. Now there are two types of integration. First is definite integral and another is indefinite integral. Now what is the difference between two of this? First one is, we'll go for second one. Indefinite integral is integral of f of x dx. यहाँ पे तुमको आंसर जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा प्लस सी. फॉर एग्जाम्पल integration of x square dx, which is equal to, now apply this formula, integral of x raised to n is x raised to n plus 1 divided by n plus 1. यहाँ पे क्या है, integral of x square, तो ये हो जाएगा x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c, और n यहाँ पे क्या है 2, so x cube divided by 3 plus c. दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनाइट इंटीग्रल, जो वापस से तुम्हें वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा प्लस सम कांस्टेंट टर्म. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 2x dx, which is equal to, take out constant terms outside, then integral of x dx, which is equal to 2 into, अभी यहाँ पे n क्या है 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 cancel, x square plus c. Okay, this is our basic integration. Hello. Hello. Ma'am, can you please repeat definite and indefinite integral again? मैंने अभी तक सिर्फ इनडेफिनाइट इंटीग्रल बताया. मैम वही एक बार रिपीट करो ना, वापस समझा नहीं अच्छे से. तुमने इंटीग्रेशन फिजिक्स में किया है ना शायद. Okay. मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंटीग्रल बताया तुमको. पहले मैंने बेसिक फॉर्मूलाज बताए, देन उसके बाद 2 एग्जांपल लेके बेसिक इंटीग्रेशन बताया कैसे करते हैं. इसको हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल बोलते हैं, जिसका आंसर तुम्हें वेरिएबल के फॉर्म में मिलता है प्लस सम कांस्टेंट टर्म्स. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इक्वल टू, जब भी तुम्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिले a प्लस बी, a माइनस बी, क्या करना है, इंटीग्रल सेपरेट करना है, इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dx प्लस इंटीग्रल ऑफ b dx, इंटीग्रल ऑफ a dx माइनस इंटीग्रल ऑफ b dx. तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx. क्लियर. अब फॉर्मूला अप्लाई करो, 3 इज कांस्टेंट बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx. हियर n इज 1, हियर n इज 2, तो ये हो जाएगा 3x to the power 2 डिवाइड बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3
प्लस सम कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल, जिसका आंसर हमें वेरिएबल के टर्म्स में मिलता है प्लस सम कांस्टेंट टर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट इज डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, x की लिमिट दी होती है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, f ऑफ x dx, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। विच इज इक्वल टू, सपोज इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx तुमको मिल रहा है कैपिटल f ऑफ x, ये हमारा आंसर है। तो आंसर मिलने के बाद क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, विच इज इक्वल टू, फंक्शन में एक बार x की वैल्यू b पुट करो, मीन्स f ऑफ b, माइनस फंक्शन में एक बार x की वैल्यू a पुट करो, f ऑफ a। समझा डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल ऑफ x dx लिमिट 1 to 2 विच इज इक्वल टू, पहले सिंपली इंटीग्रेशन अप्लाई करो, फॉरगेट अबाउट लिमिट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल इसका, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन अप्लाई लिमिट 1 to 2 विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 कॉमन कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल के फिर तुम लिमिट अप्लाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 1 2 विच इज इक्वल टू 1/2। अभी x की वैल्यू 2 पुट करो, ध्यान देना हमेशा पहले अपर लिमिट पुट करना है देन लोअर लिमिट, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस पुट x इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 4 - 1। क्लियर? इन डेफिनाइट इंटीग्रल तुमको वैल्यूज जो है फाइनल आंसर कांस्टेंट टर्म मिलेगा विदाउट c, ठीक है। I'll tell you one more example. Integral of 2x plus 1 dx from 0 to 1 which is equal to, again अभी यहाँ पे एडिशन ऑफ टू टर्म्स है, लिमिट सेपरेट करो, इंटीग्रल 0 to 1 2x dx प्लस 0 to 1 dx which is equal to 2 बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ x dx 0 to 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1 dx इक्वल टू 2। अब x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म इज x 0 to 1। यहाँ पे एक और फॉर्मूला ऐड करो, इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट x प्लस c, ओके, विच इज इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई करो, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस पुट x इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। देन कम टू दिस टर्म, पुट x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 0। समझा सबको इंटीग्रेट कैसे करना है, डेफिनाइट इंटीग्रल इनडेफिनाइट इंटीग्रल? एनी डाउट्स? अभी पूछ लो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सिर्फ इंटीग्रल ही करना है हमें। आस्क मी नाउ। हेलो यस, मैम, वो आपने इंडेफिनाइट इंटीग्रल बताया, वो एक बार बताओ ना। ओके, सी indefinite in, you want to know about indefinite integral? हाँ हाँ मिस। इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, हमें लिमिट नहीं दी होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका जो आंसर आता है वो हमें फिर से वेरिएबल के फॉर्म में आता है प्लस सम कांस्टेंट टर्म्स। फॉर एग्जांपल इफ आई विल गिव यू x raised to 4 dx, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा,
डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, x⁵ डिवाइडेड बाय 5 प्लस c, ये होता है हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल sin x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। सेपरेट करो लिमिट इंटीग्रल ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 dx विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस cos x प्लस ये 2 बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ dx इज नथिंग बट x प्लस c। समझा? इन इनडेफिनाइट इंटीग्रल आंसर तुमको वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, बट इन डेफिनाइट इंटीग्रल आंसर कांस्टेंट टर्म्स में मिलेगा। मिस वो अपने प्रीवियस पेज में वो सेकंड स्टेप एक बार बताओ ना मिस। ये देखो डेफिनाइट इंटीग्रल में वो एफ ऑफ बी आपने बताया, वो एक बार बताओ ना एक बार। ये वाला? हाँ। यहाँ पे क्या है, अभी हमें दो लिमिट दी है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हमेशा जो है अपर लिमिट पहले अप्लाई करना होता है एंड लोअर लिमिट बाद में, ठीक है। बट सबसे पहले क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर दिस, ठीक है। पहले इंटीग्रेट करो। सपोज इंटीग्रेट करके तुमको आंसर मिल रहा है एफ ऑफ एक्स। अब तुम्हें लिमिट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, अपर लिमिट अप्लाई करो, मीन्स पुट x इक्वल टू b। जो भी फंक्शन तुमको आया रहेगा उसमें x की वैल्यू b पुट करो, वो हो जाएगा तुम्हारा f ऑफ b, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x तुमको मिला है x² और b मैंने दिया है 2, सो f ऑफ b मीन्स क्या, f ऑफ 2, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा 2², ठीक है। नाउ माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 1 दिया है मैंने, सो f ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 पुट करो, 1²। क्लियर? एनी अदर डाउट्स? ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, सॉल्व करना। Who's this? Why we put dx in integration? You know, integration and differentiation are opposite to each other, correct? ये पता है सबको? आयुष? या, इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू dx हम डिफरेंशिएट करते हैं, करेक्ट। सपोज x² ले रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आता है, dy बाई dx x², करेक्ट। सिमिलरली जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर हमको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है dx। समझा? नथिंग एल्स। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, क्विकली सॉल्व करो। इंटीग्रल 0 to π/2 sin x dx। हेलो मैम। बोलो। मैम वहाँ पर आपने साइन एक्स का जब भी किया इंटीग्रेशन, तभी वहाँ पर आपने माइनस कॉस एक्स लिया, फिर मुझे उसके बाद में dx भी तो था ना, उसका आपने नहीं लिया? नहीं, सी, इन डिफरेंशिएशन ये होता है हमारा d बाई dx sin x, करेक्ट। हाँ। दिस इज जस्ट अ नोटेशन। हम क्या करते हैं, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये नोटेशन किस लिए है कि हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, करेक्ट।
हाँ सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी साइन एक्स हम विद रिस्पेक्ट टू किसके इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम dx लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए dx लिख रहे हैं। फिर इट्स मिस जस्ट उसके बाद नोटेशन। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने दिया है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये मेरा हाँ फंक्शन है एफ इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये मेरा फंक्शन है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी मैं इसको y के विद रिस्पेक्ट टू करूँ या x के, ठीक है, ये तो एक्स पहले के। क्वेश्चन है। इट्स अप टू यू, तुम्हें जो पूछा गया है, ठीक है। अगर सपोज मैं दे रही हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, साइन एक्स प्लस वाई डी वाई, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा क्योंकि तुम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हो, वेरिएबल अब तुम्हारा वाई है एक्स नहीं। तो ओके दिस इज जस्ट अ नोटेशन। ये अभी ये फॉर्म तुमको है नहीं वैसे, बट जस्ट तुमने डिफरेंस पूछा इसलिए मैंने बताया, ठीक है। अच्छा ये नोटेशन है कि तुम किसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्लियर? हाँ हाँ ओके मैम। या हाँ थैंक यू। वन मिला इसका आंसर सबको। पहले इसको इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा माइनस कॉस एक्स, देन उसके बाद लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2। एक बार पाई बाय 2 पुट करना है, सेकेंड टाइम 0 पुट करना है। अगर पाई बाय 2 पुट करोगे तो मिलेगा कॉस माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1। ओके, इन डेफिनाइट इंटीग्रल तुम्हें सी नहीं लिखना है। क्लियर? ओके, नाउ हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ पढ़ा था, वैसे ही कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके। अक्षिता, टेल मी कंडीशंस फॉर पीएमएफ। मिस, हाँ, टेल मी कंडीशंस फॉर पीएमएफ। और सब पी आई को प्लस किया तो फिर 1 आना चाहिए और कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, सो क्लियर है सबको कि पीएमएफ की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सारी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड सेकंड इज समेशन शुड बी 1। इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सेम यहाँ पे फिर से दो कंडीशंस है बट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन इज फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी लेते थे वैसे ही सेम यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एंड the second condition is integral minus infinity to infinity f of x dx should be 1। कंडीशन समझा सबको? एनी डाउट्स? Hello, यस, ma'am. Can you please repeat the conditions once? ओके। सी इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हमें क्या दिया होता था, टेबल दी होती थी x की वैल्यू एंड प्रोबेबिलिटी। देन हम क्या चेक करते थे,
कि सारी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की पॉजिटिव होनी चाहिए एंड समेशन 1 होना चाहिए। बट इन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमें टेबल नहीं दी होगी, हमारे पास सिर्फ फंक्शन होगा f of x। फॉर एग्जाम्पल f of x इज x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। सेम तुम्हें फंक्शन दिया होगा, चेक क्या करना है, f of x should be greater than equal to 0 for all x belongs to real number। मीन्स यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, जो इंटरवल तुम्हें दिया है फंक्शन तुम्हारा पॉजिटिव आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हियर f of x equal to x when x belongs to 0। अब इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0,1 से बिलोंग करेगी, दिस इज क्लोज इंटरवल, 0 और 1 भी इंक्लूड होंगे, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। जब x बिलोंग करेगा इस इंटरवल से तो f of x की वैल्यू क्या होगी, x। अदरवाइज अगर सपोज x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन तुम्हारा 0 होगा। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। अब देखो x तुम्हारा यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज 0 से 1, 0 to 1 वैल्यूज पॉजिटिव हैं। f of x तुम्हें x दिया है, कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो बिटवीन 0 to 1, ये तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। And if you will take negative values x equal to suppose -1 -2, तो फंक्शन तुम्हारा 0 होगा। मीन्स f of x तुम्हें ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है। क्लियर? समझ आया कंडीशन कैसे चेक करना है, पहला वाला। सेकेंड वन इज इंटीग्रल -∞ to ∞। अब यहाँ पे तुम्हें लिमिट दी है -∞, लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज ∞। f of x dx इक्वल टू 1। जो फंक्शन तुम्हें दिया है उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करना है एंड देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, Kaijan, please tell me what is your doubt? मैम आपने कंडीशंस बताया ना, उस वो वही समझा नहीं मेरे को। कौन सा वाला? दोनों, f of x वाला जो आपने बताया, पहला वाला f of x इक्वल्स टू x, उसका वैल्यू 0 आएगा वो पता चला, लेकिन जो दूसरा आपने बताया ना वो नहीं देखा हम। f of x should be greater than equal to 0 means what? Suppose एग्जांपल लेके बताती हूँ। f of x equal to क्या लिया, x लिया when x is between 0 to 1 and 0 लिया अदरवाइज। मीन्स सिर्फ 0 to 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू x है, अदरवाइज उसका वैल्यू 0 है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। मैम मेरा वीडियो अटक गया है। हाँ अब चालू हुआ। ओके ओके, सो चेक कैसे करोगे? When x belongs to 0 to 1, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू क्या मिलेगा तुम्हें? सपोज मैं दे रही हूँ x इक्वल टू 0.5, सो f of x क्या मिलेगा? 0.5। हाँ 0.2 हाँ मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, बिकॉज ये इंटरवल ही पॉजिटिव है हमारा। अच्छा करेक्ट। हाँ सपोज अगर मैं x इक्वल टू नेगेटिव ले रही हूँ, x इक्वल टू -1, तब f of x क्या मिलेगा? नेगेटिव -1। नहीं, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन दी है जब x 0 to 1 बिलोंग करेगा तब फंक्शन का वैल्यू x होगा, अदरवाइज फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। मीन्स अच्छा यहाँ पे तुम ऐसा। करो ये वैल्यू 0 ही रहेगा। हाँ हाँ समझा अभी। करेक्ट। हाँ तो इससे तुम्हें क्या मिला कि फंक्शन तुम्हें हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। हाँ करेक्ट। तो हाँ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ हो गई। Okay, now we'll go for second condition, that integral of f of x dx -∞ to ∞ should be equal to 1। मीन्स क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटीग्रल करना है एंड देन चेक करना है कि वो इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है। ठीक है,
हाँ नाउ सी, नोट देखो, if f takes a value in the interval a comma b, then the function f of x is such that f of x greater than equal to 0, जो इंटरवल तुम्हें दिया है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया था 0 to 1, मैंने 0 to 1 के लिए चेक किया था कि फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। एंड सेकेंड इज इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to 1। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अब ये माइनस इंटीग्रल टू इंटीग्रल a to b में कैसे कन्वर्ट हो गया, है ना। नाउ आई विल टेल यू स्टोरी बिहाइंड दैट। हमारा डेफिनेशन क्या है, माइनस इंटीग्रल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स हमारा 1 होना चाहिए, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हम कंसिडर करें। बट सपोज हमको क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बिटवीन 0 टू इंफिनिटी एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज। ओके, मीनिंग क्या है क्वेश्चन का कि 0 के आगे x की कोई भी वैल्यू लो, फंक्शन का वैल्यू x मिलेगा, अदरवाइज यहाँ की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन तुम्हारा 0 होगा। मीनिंग समझा क्वेश्चन क्या है। ओके, नाउ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट हमें लिमिट तो 0 टू इंफिनिटी दी है, तो अप्लाई कैसे करेंगे। देयर इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, आई विल टेल यू वन प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इंटीग्रल a to b f of x dx is equal to, सपोज अब यहाँ पे लिमिट हमें दी है a to b, अगर मुझे एक और लिमिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, फॉर एग्जाम्पल c, where c is strictly between a to b, तो अप्लाई कैसे करेंगे। लोअर लिमिट सेम रखना है a, अपर लिमिट चेंज करना है न्यू वैल्यू से c f of x dx प्लस ये जो अपर लिमिट चेंज किया है ये वापस यहाँ पर लोअर लिमिट बनेगा, एंड फाइनली योर अपर लिमिट f of x dx। फॉर एग्जाम्पल 0 to 1, 0 to 2 f of x dx। तो सपोज मुझे अभी c1 लेना है, जो कि 0 और 2 के बीच में है, विच इज इक्वल टू, क्या करना है, दो इंटीग्रल लिखना है, इसकी अपर लिमिट एंड इसकी लोअर लिमिट जो होगी वो तुम्हारा c होगा 1 1। नाउ इसकी लोअर लिमिट जो होगी, जो तुम्हें ऑलरेडी दी है 0 एंड अपर लिमिट 2। समझा सबको, फॉर्मूला समझ आया ये वाला। हेलो यस, मैम, ये कैसे लिमिट चेंज हो रहा है वो समझ में नहीं आया, एक बार बताओ ना। कौन सा वाला। मैम इसका जो C0 हो जाता है फिर वो C ऊपर नीचे कैसे हुआ वो समझ में नहीं आया, मुझे पहला वाला बस। सी, ये जो है ना ये प्रॉपर्टी, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है तुम्हें, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है वो सिर्फ मैंने बताया, मीन्स सी क्या लेंगे हम, ऑलवेज बिटवीन ए टू बी, देन हम इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में सेपरेट करेंगे, ठीक है। देन ये जो न्यू वैल्यू हमने ली है इसको कहाँ पे लिखेंगे, इसका अपर वैल्यू हम सी लेंगे, इसका लोअर वैल्यू सी लेंगे, ठीक है। अब बच क्या गए, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, तो ये क्या लेना है, सेम जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपर लिमिट। ये प्रॉपर्टी है जो तुम डेफिनाइट इंटीग्रल वाले चैप्टर में प्रूफ करोगे। क्लियर। सेम यहाँ पे एग्जांपल में अब मैं 0 to 2 ले रही हूँ,
सी तुम कोई भी वैल्यू ले सकते हो बिटवीन 0 to 2, इट्स अप टू यू। ठीक है, सपोज मैंने 1 लिया है, तो मैं 1 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करूंगी? पहले सेपरेट करो इसको दो पार्ट में, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट सी लेना है। रेस्ट सेम, लोअर लिमिट, अपर अपर। क्लियर? एनी डाउट्स? मैम मैम आपने जैसे ये लिया था ना, तो उसमें था 0 to इन्फिनिटी, तो सी आपने वो बोले कि स्ट्रिक्टली बीच में रहेगा, अगर वो नहीं, स्ट्रिक्टली बीच में अभी नहीं रहा अभी तो? मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही हूँ, अच्छा इसको मत देखो। अभी मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रही हूँ। इन जनरल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a to b f of x dx इज इक्वल टू, सपोज मैं c ले रही हूँ बिटवीन a to b, तो इसको दोनों को सेपरेट करो पहले, f of x dx। अब c कहाँ लोगे? इसकी अपर, इसकी लोअर, इसके ऊपर उसकी लोअर, हाँ c। अब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ये तुम्हारा लोअर लिमिट ये है तो आएगा, इसका लोअर, हाँ ये तुम्हारा हाँ, अपर है तो ये इसका अपर। ये तुम्हारा हाँ प्रॉपर्टी है जो तुम डेफिनेट इंटीग्रल वाले चैप्टर में प्रूफ करोगे। मैं इसका यूज अच्छा करने वाली हूँ प्रूफ में, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है। ठीक है, हम्म समझा सबको ये प्रॉपर्टी? ओके, अब क्वेश्चन देखो। f of x is equal to x for 0 to infinity and 0 otherwise। हमें फाइंड करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx। ओके, बट अब क्वेश्चन में ध्यान दो, तुम्हारे पास माइनस इन्फिनिटी नहीं है, तुमको 0 टू इन्फिनिटी दिया है। करेक्ट? मीन्स तुमको एक न्यू वैल्यू दिख रही है 0 फॉर x इक्वल टू 0। मीन्स तुमको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करना है जो है 0। कैसे करोगे? सेम, दो पार्ट में डिवाइड करो, इंटीग्रल f of x dx, f of x dx। 0 कहाँ पे आएगा? दिस, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट इन्फिनिटी। समझा? अगर मैंने इसकी जगह पे तुम्हें दिया होता 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, तो c की वैल्यू क्या आती? 1। क्लियर? एनी डाउट्स? मैम रिपीट करो ना एक बार। क्या नहीं समझ आया बताओगी तो मैं। मिस वो 0 आपने वो लिया ना सी का वैल्यू, मिस वो बताओ ना एक बार। सी की वैल्यू क्या ली उसमें कंफ्यूजन है, या फिर फॉर्मूला कैसे लिखा उसमें कंफ्यूजन? हाँ सी की वैल्यू में कंफ्यूजन है। ओके, सी हमें चेक क्या करना है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, करेक्ट? बट फंक्शन हमें किसके लिए दिया है? 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स अब हमारे पास x की एक न्यू लिमिट है दैट इज 0, तो c क्या लेंगे हम? 0। सपोज अगर मैंने तुम्हें दिया 1 टू इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ दिस, अब हमारे पास क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में 1, तब हम c की वैल्यू 1 लेंगे। इतना समझा? हाँ मैम। नाउ अब देखो, मुझे ये बताओ, माइनस व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, f ऑफ x क्या आएगा? एनीवन? म्यूट कर दो। ओके, एनीवन कैन यू टेल मी इफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, f ऑफ x क्या मिलेगा? आकांक्षा, या आकांक्षा टेल मी हाउ 0, हाउ कैन इट बी 0?
क्योंकि दिया है कि नेगेटिव अदरवाइज 0 है। यस गुड। ओके, सो यहाँ पे ध्यान दो कि when x belong to 0 to infinity तब फंक्शन की वैल्यू x होगी, अदरवाइज फंक्शन 0 होगा। करेक्ट, तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो गया, प्लस इंटीग्रल 0 to infinity x dx। समझा कैसा आया? क्लियर? हेलो यस। मैम, वो हम लोग ने इसकी वैल्यू हमारा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैसे ले लिया मैम? दिया हुआ है क्या? कौन सा माइनस इन्फिनिटी टू 0? नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। दिस वन? यस मैम, यस मैम। ये हमारी कंडीशन है ना, ये कंडीशन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, ये हमें चेक करना है। करेक्ट? यस यस यस। ओके, सो समटाइम्स इट हैपेंस कि हमें ये जो लिमिट है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं दी होगी, स्टार्ट जैसे कि यहाँ पे 0 पे हो रहा है। समटाइम्स इट हैपेंस कि सपोज माइनस इन्फिनिटी दी है बट अपर लिमिट हमें 1 दिया है। करेक्ट? यस समटाइम्स इट कैन बी हैपन दैट कि 1 to 2 दिया है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं दिया है। तो उस केस में हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं वो बता दूं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया था कि अगर सपोज हमें इंटरवल दिया है a, b, सो हम डायरेक्टली कंडीशन जो है कन्वर्ट करेंगे। दिस कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू a to b f of x dx इक्वल टू 1। तो ये कैसे आया वो मैं बता रही हूँ। क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, सो हम इसका प्रूफ कर रहे हैं कि हम ये इंटरवल के बीच ही इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, माइनस इन, बिकॉज हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। करेक्ट? ये हम क्यों ले रहे हैं वो बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो तुमको वापस से आंसर किस फॉर्म में मिल रहा है, 0 to infinity x dx। your minus infinity to infinity f of x dx is converted into integral 0 to infinity x dx, जो कि तुम्हें जो लिमिट तुम्हें दी है। आया समझ? एनी डाउट्स? तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि 1 तो नहीं आया, आयुष कौन सा 1? हेलो यस, मैम, वो कंडीशन थी ना कि इसका आंसर 1 आना चाहिए मैम। 1 तो नहीं आया ना लेकिन? मैंने यहाँ पे रैंडम फंक्शन लिया है। अच्छा, मैं कंटिन्यूस सिर्फ नहीं है मैम? दिस इज कंटिन्यूअस। अगर सी मैं यहाँ पे एक रैंडम फंक्शन ले रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें कैलकुलेट करना बता रही हूँ कि ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके मैम। ओके, अब ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन ये पीडीएफ है या नहीं ये तुमको चेक करना है। अगर 1 आया तो पीडीएफ है, नहीं आया तो नहीं है। ओके मैम। ठीक है, सो ये प्रूफ समझा सबको क्यों आता है हमारा लिमिट इसके बीच में। अब हर बार अगर तुमको क्वेश्चन दिया होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग एंड एक्स बिलोंग्स टू सम इंटरवल a, b, तो तुमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल बिटवीन a to b। मीन्स x की जो लिमिट तुम्हें दी होगी वही लिमिट तुम्हें लेना है। इंटीग्रल f ऑफ x dx ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? Note down this statement.
ओके, नाउ देर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन टू दिस साइन, या फिर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रल में। मीन्स सपोज एक्स तुम्हारा बिलोंग कर रहा है क्लोज ए टू ओपन बी, सपोज ओपन ए टू क्लोज बी और क्लोज ए टू बी, तब तुम्हारा इंटीग्रल सेम ही आएगा तीनों का, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बस तुमको क्या देखना है कि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक दी है। Ask me if you have any doubts. Hello, am I audible? हाँ मैडम, आपका आवाज आ रहा है। Okay. डन, लिख लिया? रफली बस फॉर्मूला लिख लो अभी, बाद में मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। Okay, so we'll go for next exercise. Exercise 7.2. Question is, first one is, verify which of the following is PDF of random variable x. तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, f of x is equal to sin x for 0 less than equal to x less than equal to pi by 2। ये पीडीएफ है कि नहीं चेक करना है। कैसे करोगे? पहले पहला कंडीशन चेक करो कि फंक्शन पॉजिटिव है या नहीं। नाउ सी, लिमिट तुमको दिया है 0 to pi by 2, करेक्ट? यू नो दैट साइन फंक्शन इज पॉजिटिव बिटवीन 0 to pi by 2, करेक्ट? वैल्यू 0 से लेके 1 तक आएगी। मीन्स since sin x is greater than equal to 0 for all x belongs to 0 comma pi by 2, this implies function is greater than equal to 0 for all x belongs to 0 comma pi by 2। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। नाउ अब चेक करना है सेकेंड कंडीशन, दैट मीन्स टू चेक माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ डी एक्स 1 है कि नहीं। बट लिमिट क्या दी है? 0 to pi by 2। सो इंस्टेड ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हम क्या कंसिडर करेंगे? 0 to pi by 2। सो 0 to pi by 2 sin x dx, जो तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, मैंने तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था उधर, ये हो जाएगा cos x माइनस cos x लिमिट 0 to pi by 2 which is equal to, put x equal to pi by 2, cos pi by 2 minus of cos 0 which is nothing but 0 minus minus plus 1 equal to 1। From 1 and 2, it's clear that f of x is PDF of x from 1 and 2।
क्लियर, समझा सबको कंडीशन कैसे चेक करना है? एनी डाउट्स? हेलो मैम, या वो ऊपर की कंडीशन एक बार और बताओ ना। विच वन? फर्स्ट वन? नहीं नहीं, वो वाला साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एक्स तुमको इंटरवल क्या दिया है एक्स के लिए? 0 to π/2, करेक्ट? You know that sin x is always positive between 0 to π/2. Sin 0 is 0, sin π/2 is 1 एंड बीच की वैल्यू फ्रैक्शन में मिलेगा, करेक्ट? यस 0 मैम। to π/2 साइन हमेशा पॉजिटिव होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट? तो अगर sin x पॉजिटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यू नो दैट sin x इज योर f of x, सो f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या चेक करना है? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स शुड बी 1। नाउ लिमिट तुमको क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में? 0 to π/2, सो रिप्लेस दिस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी विद 0 to π/2। अब ये हम क्यों रिप्लेस करते हैं वो मैं बता चुकी हूँ लास्ट टाइम, ठीक है? अब इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो, वैल्यू 1 मिलेगा। क्लियर? यस मैम। यस प्रज्वल, क्लियर? सेकेंड वन लिखना है क्या तुमको ये अभी? डन? Okay. So your second question is f of x is x when x belongs to 0 to 1, means अगर x 0 to 1 होगा तो फंक्शन तुम्हारा x होगा, एंड बिटवीन 1 to 2 फंक्शन विल बी 2 minus x। अब चेक करना है कि f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या नहीं। दोनों इंटरवल तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू के लिए मेंशन की है, करेक्ट? फॉर फर्स्ट वन, when x is belongs to close 0 comma 1, all values are positive and f of x is nothing but your x, means कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तुमको वापस से वही वैल्यू मिलेगा, which is greater than equal to 0 for all x belongs to 0 to 1। clear? Similarly, when x belongs to 1 comma 2, 1 comma 2 भी तुम्हारा पॉजिटिव इंटरवल है एंड फंक्शन क्या दी है? 2 minus x। Since x is between 1 to 2, x की वैल्यू लेस देन 2 है, ठीक है? एंड 2 minus smaller number will give you a positive answer। clear?
x हमेशा लेस देन 2 होगा, so 2 minus number less than 2 will be positive. So therefore f of x greater than equal to 0, since 2 minus x greater than equal to 0, from 1 and 2, f of x greater than equal to 0 for all x belongs to 0 to 2. समझा सबको? कोई डाउट है? Any doubts? Okay, so आगे चलते हैं. Second condition is to check minus infinity to infinity f of x dx should be 1. But अभी हमें लिमिट क्या दी है? 0 to 1 के लिए एक फंक्शन दिया है, 1 to 2. ईशा ओपन इंटरवल क्यों लिया? ओके, सो यहाँ पे कंडीशन देखो, x क्या दिया है? ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2. तो ये इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ओपन 1,2 लिखते हैं ना, बिकॉज 2 इंक्लूड नहीं किया है. तो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ अभी? फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल दिस वैल्यू, बट वैल्यू हम बिटवीन किसके ले रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन 0 इंक्लूड है, 2 एक्सक्लूड है, तो इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल 0 कमा ओपन इंटरवल 2 लिया है. क्लियर? ओके, सो डिवाइड दिस इंटरवल इनटू 2 पार्ट्स. जो लिमिट तुम्हें दी है, इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx plus integral 1 to 2 f of x dx, which is equal to f of x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. for 0 to 1 f of x is x dx, and between 1 to 2 f of x is 2 minus x dx. इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? आदित्य टेल मी, इंटीग्रल क्या आएगा? आदित्य केंद्रे. हेलो मैम. हेलो. यस. हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलो. हेलो. यस हेलो. बोलो, आंसर क्या आएगा? आवाज आ रही है. राइट डाउन योर आंसर. दीपिका. दीपिका, आर यू देयर? ईशा क्या आएगा इंटीग्रल? Just unmute yourself and tell me, guys. मैम आंसर 2 है क्या? पहले मुझे ये आंसर बताओ, इंटीग्रल क्या आएगा? हेलो यस. मैम x dx का 1 और लिमिट लेके माइनस करना है ना? इंटीग्रल ऑफ x क्या आएगा? हेलो.
Yes. Miss, Simple. integral Yeah, tell me. x square upon 2. Yes, correct. X raised to n formula apply करो, you will get x square by 2 integral between 0 to 1. Then second one बताओ. Miss, 2 मिनट. मैम Yes. मैम x स्क्वायर बाय 2 आएगा ना? Oh, sorry. मैम 2 इंटीग्रल के बाहर जाएगा ना? अगर ये x के मल्टीपल में है तो 2 बाहर आएगा. सबसे पहले तुमको क्या करना है, इंटीग्रल सेपरेट करना है. करेक्ट. a माइनस b के फॉर्म में है ना? हाँ. ये क्या आएगा, 2 dx माइनस x dx. 1 to 2, 1 to 2. करेक्ट. यस मिस. अब अप्लाई करो. अब 2 बाहर ले सकते हो. माइनस x raised to 3 नहीं, upon 3. नो. अब ये 2 बाहर निकालो. इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x, तो ये हो जाएगा 1 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2 1 to 2. अब सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू, ये लिमिट है 0 to 1. एक बार सब्स्टिट्यूट करो 1, ये मिलेगा 1 by 2 माइनस, नाउ सब्स्टिट्यूट 0, मिलेगा 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इंटू, सब्स्टिट्यूट करो 2 माइनस, अब सब्स्टिट्यूट करो 1, 2 माइनस 1 माइनस x इक्वल टू 2 पुट करो 4 by 2 माइनस पुट x इक्वल टू 1 1 by 2 which is equal to 1 by 2 plus 2 minus 1 is 1, 1 into 2 2. ठीक है. माइनस इसको सॉल्व करोगे 4 minus 1 by 2 which is 3 by 2. बराबर, which is equal to, डिनोमिनेटर सेम करो. इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो एंड फाइनली ऐड करो. 1 प्लस 4 minus 3 divided by 2 which is equal to 5 minus 3 by 2, 2 by 2 which is equal to 1. कैलकुलेशन समझा? तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई and therefore f of x is PDF of x. Clear? Any doubts? Third one is homework. हेलो Yes. मैम, वहाँ पे जो थर्ड वाला इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2 1 by 2 से जो जा रहा था मैम. Sorry. मैम ये जो Repeat it again. मैम ये जो हमारा लास्ट वाला है ना ब्रैकेट में x स्क्वायर बाय 2, हाँ. इट गोज फ्रॉम 1 to 2. मैम उसमें हम लोग ने 1 by 2 बाहर क्यों नहीं ले लिया पहले? ले सकते हो, इट्स अप टू यू. मैम मैंने बाहर लेके आंसर सॉल्व किया, आंसर वही आया है. हाँ, वही आएगा. कांस्टेंट टर्म तुम बाहर भी ले सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पे फिर पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो.
मैंने यहाँ पे बाहर इसलिए नहीं लिया, मुझे एक और स्टेप फिर यहाँ पे लिखना पड़ता ना, इसलिए। ओके मैम, कांस्टेंट टर्म खाली एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में व्यवहार आएगा ना? हाँ, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकालना है, एडिशन में नहीं। एडिशन होगा तो क्या करना है, पहले इंटीग्रल सेपरेट करना है, देन उसके बाद बाहर निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। हेलो मैम। मैम अभी जो समझा नहीं समझा। कौन सा? ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकालना था जो। ओके ओके, ही वाज आस्किंग कि अभी सपोज कि मुझे दिया है यहाँ पे 2x, दिस इज वन ऑफ माय क्वेश्चन, एंड सपोज मुझे दिया है 2 x, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट टर्म्स दोनों में से बाहर निकाल सकती हूँ या नहीं? सो हम कांस्टेंट टर्म जो है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से बाहर निकाल सकते हैं या डिविजन से। फॉर एग्जाम्पल अब 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 2 इंटीग्रल ऑफ x, बट यहाँ से मैं 2 बाहर नहीं ले सकती, यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल सेपरेट करो, 2dx प्लस x dx। अब तुम्हारा 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकालो, इंटीग्रल dx प्लस x dx। मैम माइनस x है ना? हाँ वही, मतलब माइनस, सॉरी। हाँ हाँ समझा मैं। ठीक है। हाँ ओके, सो इसका सब क्वेश्चन थर्ड, ये होमवर्क है, मैं एक आध 2 क्वेश्चन और देती हूँ जो तुम्हें करके आना है। फर्स्ट वन, f of x is equal to 3 1 minus 2x square for x is between 0 to 1 and 0 otherwise। चेक करना है, check f of x is PDF of x। सेकेंड वन, क्वेश्चन लिखते जाओ। f of x is x square by 18 for x between -3 to 3, 0 otherwise। थर्ड वन, okay, so these are 4 questions। थर्ड वन में पॉजिटिव केस में तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट डोंट वरी, ट्राई इट आउट। नहीं आया तो कल पूछ लेना या जब भी लेक्चर होगा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं इसका PDF सेंड कर दूंगी, डोंट वरी। Okay, so any other question, any other doubts? Okay, then I'll stop here। कमलेश सर, हो गया।